आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। यूहन्ना रचित सुसमाचार। यदि आप शनिवार की आराधना में आ रहे हैं तो शनिवार को हमारा आराधना का विषय चल रहा है विश्वास, फेथ। तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? क्या तुझे विश्वास है? और हम पिछले 2-3 शनिवारों से विश्वास के बारे में सीख रहे हैं। कल भी हमने सीखा, प्रभु ने चाहा तो और 1-2 सप्ताह हम उसी विषय को मनन करने पाएंगे। और फिर रविवार की आराधना में पिछले कुछ सप्ताहों से हम यीशु कौन है विषय पर हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और आज भी मैं यूहन्ना के सुसमाचार से ही चंद आयतों को आपके मध्य में मैं रखूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय। और एक बार जितने लोग आराधना में और ऑनलाइन में जुड़े हैं, प्रभु आप सबों को आशीष देने पाए। 8वां अध्याय, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 58, उसके 58वीं आयत को फिर से आज के मनन के लिए हम पढ़ने पाएंगे। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे। यीशु मसीह कुछ बोल रहा है। जिनके पास नई बाइबिल है आप इजीली समझ सकते हैं जो बातें, जो पद लाल अक्षरों में लिखी हुई हैं। कितने लोग के बाइबिल में है लाल रेड लेटर में लिखा हुआ? यदि आप वो वहां पर पद लाल रंग के अक्षरों में लिखी हुई है, मतलब वो यीशु मसीह के द्वारा बोले गए क्या है, शब्द हैं या पद हैं। और यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूं, सच सच कहता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। क्या कहते हैं? मैं तुमसे सच सच कहता हूं। ऐसा लग रहा है कि यीशु मसीह कोर्ट में है और वहां पर बोल रहे हैं मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। यीशु मसीह को ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह सच ही है। उसने कहा आई एम द ट्रूथ, मैं सत्य हूं। और यीशु ने कहा यदि ये सत्य तुमको मालूम चल जाए तो तुम अपने जीवन में स्वतंत्र हो जाओगे, आजाद हो जाओगे। कितने बड़े दुख की बात है, यीशु मसीह परमेश्वर के भवन में रहकर उस सत्य को बताने की कोशिश कर रहे हैं, पर बड़े दुख की बात कि लोग उस सच्चाई को क्या नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। एक और सत्य यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं। क्या बोले? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। पिछले रविवार को एक और कथन, यीशु मसीह के कथन को हमने देखा था कि मैं और पिता एक हैं। और जैसे ही उन्होंने इस बात को सुना, उन्होंने फिर क्या उठा लिए? पत्थर उठा लिए। और आज के पढ़े हुए भाग में भी जब यीशु ने एक और सच्चाई को, एक और दावे को जब उसने वहां पर प्रकट किया, और उस दावे को बताने के कारण, उस सच्चाई को बताने के कारण, क्या है वो सच्चाई? इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। मतलब यीशु बोल रहा है अब्राहम मेरे बाद पैदा हुआ, मैं अब्राहम से पहले पैदा हुआ। अगली बात को देखिएगा। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए। मारने के लिए क्या उठाए? पत्थर उठाए। मतलब उनको यीशु मसीह की ये वाली बात कि मैं अब्राहम से पहले हूं, क्या नहीं लगी? अच्छी नहीं लगी। अरे बड़ी अजीब बात है। उसके पहले के पद को पढ़िए, 57वें पद को पढ़िए। यहूदियों ने उससे कहा अब तक तू 50 वर्ष का नहीं। अरे तू भैया 50 साल का भी नहीं है। फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। तूने अब्राहम को देखा है बोल रहा है। अरे जिस अब्राहम को हम जानते हैं, जिस अब्राहम को हम मानते हैं, और तू तो कैसे पैदा हुआ ये भी हमको मालूम है। तू कहां पैदा हुआ
यह भी हमको मालूम है। तेरा पालन पोषण कैसा हुआ यह भी हमको मालूम है। और तू आज आकर क्या कर रहा है? क्लेम कर रहा है, यह दावा कर रहा है कि मैं अब्राहम से पहले हूं। यीशु मसीह को सृष्टिकर्ता के रूप में मानने के लिए क्या है? तैयार नहीं है। इतने दावे, इतनी बातें यीशु मसीह ने खुद स्वयं बोलने के बाद भी कई लोग उसको मानने के लिए क्या नहीं है? तैयार नहीं है। यह तो हम 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं। अगर 7वें अध्याय में अगर आप पढ़ें, 7वें अध्याय में कई गवाही, कई बातें उसके पक्ष में भी थी और उसके विरोध में भी थी। पढ़िएगा 7वें अध्याय में, 7वें अध्याय और उसकी 12 पद को पढ़िएगा। 7वां अध्याय 7 अध्यायमु 12 वचनमु। और लोगों में उसके विषय में चुपके चुपके बहुत सी बातें हुई। कैसे बात करते थे? कैसे बात करते थे? अरे बोलो ना। कितने लोग को चुपके चुपके बात करना मालूम है? अरे मैं बहनों की तरफ देखकर बोल रहा हूं, वो बहनें भी नहीं बोल पा रही है। यीशु मसीह के बारे में कैसे बात कर रहे थे? कैसे बात कर रहे थे? चुपके चुपके, कि वो कोई सुन ना ले भैया। और निश्चित तौर पर क्या बातें कर रहे हैं? चुपके चुपके बहुत सी बातें हुई। केवल बातें ही नहीं हुई। कैसी बातें हुई? बहुत सी बातें हुई। और क्या बातें हुई? लिखा है कुछ कहते थे वह भला मनुष्य है। सब नहीं कहते थे। कुछ कहते थे वो भला मनुष्य है, और कुछ कहते थे नहीं लोगों को भरमाता वह है। लोगों को क्या करता है? या फिर से पढ़ना बेटा। और कुछ कहते थे 12 पद फिर से पढ़िए। और लोगों में, ध्यान से सुनिए, मेरी तरफ देखिएगा। और लोगों में उसके विषय में चुपके चुपके बहुत सी बातें हुई। अरे उसके विषय में चुपके चुपके बहुत सी बातें उस समय नहीं, आज भी बहुत से लोग करते हैं। प्रभु का धन्यवाद, हम छुप छुप के नहीं बोलते, हम तो सबके सामने बोलते भाई। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमको डाउट है ही नहीं, हमको कोई शक है नहीं। आपको शक होगा तो आप चुपके चुपके बात करोगे। जिसके प्यार में खोट होता है वही छुप छुप के प्यार करता है। जवान बच्चे समझ रहे हैं? बाकी मां बाप सोच रहे नहीं मेरा बेटा तो एकदम है लाडला है। नहीं नहीं मेरी बेटी दूध की धुली है, मेरा बेटा दूध का धुला है। यस, आपने सही कहा, वो दूध का धुला हुआ है, उसे यीशु के लहू से धुलना है, तभी तो असली सफाई है। क्योंकि दूध जल सकता है, दूध फट सकता है, दूध खराब हो सकता है। यीशु का लहू जल नहीं सकता, यीशु का लहू खराब नहीं हो सकता। यीशु का लहू आज भी सामर्थी है और हर एक के पापों को क्या करता है? धोता है। बोले हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका परिवार यदि दूध के धुले हुए हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, दूध से धुलने से चलेगा नहीं, यीशु मसीह के लहू से क्या करना पड़ेगा? उन्हें साफ करना पड़ेगा। लोग कैसे बात कर रहे हैं? चुपके चुपके। और लोगों में उसके विषय में चुपके चुपके बहुत सी बातें हुई। कुछ कहते थे वह भला मनुष्य है। मुझे एक और वो घटना याद आ रही है। 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री, वो क्यों आई यीशु मसीह के बारे में मालूम है? यीशु मसीह के पास उसने भी यीशु मसीह की क्या सुनी? चर्चा सुनी। पर यीशु मसीह की चर्चा नेगेटिव नहीं थी, पॉजिटिव थी। और उसने यीशु की चर्चा सुनकर उसने हिम्मत किया कि मैं यीशु मसीह को देखने जाऊंगी, मैं यीशु मसीह को छूने जाऊंगी। नियम नहीं बता रहा है, व्यवस्था के विरुद्ध में है, बट मैं जाऊंगी। और उसने आई और बड़े हिम्मत से भीड़ में आकर यीशु मसीह के वस्त्र को छूकर क्या हो गई?
चंगी हो गई। पर प्रभु का धन्यवाद हो, वो जो लोग थे, पता नहीं कौन सा झुंड था, पर वो यीशु मसीह की क्या कर रहे थे? चर्चा कर रहे थे। यहां पर भी एक झुंड है, यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे थे, चुपके चुपके बातें कर रहे थे कि वह भला मनुष्य है। लोग कितने अजीब है ना, जब अच्छा होता है तो धीरे से बोलते हैं अच्छा है, अच्छा है। अगर खराब होगा तो मुर्दे को भी जगा जगा कर बोलेंगे वो खराब है, वो खराब है, वो अच्छा नहीं है। खराब होगा हम सबको बताएंगे, अच्छा होगा हम किसी किसी को बताएंगे। लोग बोल भी रहे हैं कैसा मनुष्य है, वह भला मनुष्य है, और कुछ कहते थे नहीं, वह लोगों को भरमाता है। वह लोगों को क्या है? भरमाता है। मैं आपसे बोलूं, लोग हैं भाई, कुछ तो कहेंगे। लोग हैं भाई, कुछ तो लोगों का काम है। छोड़ो ये बेकार की बातें, कल की बातें। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? गाना याद आ रहा है? याद आ रहा है? लोगों का काम है कहना। छोड़ो ये बेकार की बातें। कुछ लोग बोल रहे हैं ही इज अ गुड मैन, वो अच्छा मनुष्य है, और कुछ लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, वह लोगों को क्या कर रहा है? भरमा रहा है। यीशु मसीह के बारे में देखिए लोगों के कैसे कैसे विचार हैं। एक और विचार देखिए, ये एक ग्रुप हो गया, अब एक और विचार देखिए। 7वां अध्याय, आपको सारे विचार इसी अध्याय से मैं देना चाहूंगा। 7वां अध्याय 40वें पद को पढ़िएगा। बाय द वे, कितने लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ रहे हैं अभी भी? कितने लोगों ने खत्म कर दिया? 2021 में खत्म कर देना, एक एक वचन पढ़ना रोज, ठीक है? कैलेंडर का जैसे एक पढ़ते वैसे यूहन्ना का एक पढ़ना, ठीक? 40वां। तुम बोल, हाँ भी बोल रहे हैं, है ना? कुछ लोग बोल रहे यस पास्टर साहब, कितना अच्छा पास्टर हमको एक वचन पढ़ने के लिए बोलता है। 7वां अध्याय 40वां पद पढ़िए। पढ़ो अमित भाई। तब भीड़ में से किसी किसी ने, अब वहां कुछ कुछ थे, अब यहां किसी किसी ने, हाँ, बातें सुनकर कहा। बातें सुनकर, कौन सा पद पढ़ रहे हैं? हाँ, 40वां। तब भीड़ में से किसी किसी ने ये बातें सुनकर कहा, सचमुच सचमुच यही वह भविष्यवक्ता है। यही वह भविष्यवक्ता है। दूसरों ने कहा, हाँ, यह मसीह है। अभी एक ग्रुप ने क्या कहा? वो भला मनुष्य है। दूसरे ग्रुप ने क्या कहा? नहीं 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 नहीं, वो भरमाने वाला है। एक और ग्रुप आ गया, वो भविष्यवक्ता है। और एक ग्रुप ने कहा नहीं, वो तो मसीह है। और एक ग्रुप की ओर चले। परंतु कुछ 20, ने कहा, हाँ, 20वां पद पढ़ेंगे। 20, 7 का 20। लोगों ने उत्तर दिया, तुझ में दुष्ट आत्मा है। तुझ में, अरे बाप रे, ये एक और ग्रुप है। ये ग्रुप क्या बोल रहा है? यीशु मसीह को किस रूप में देख रहे हैं? दुष्ट आत्मा है यीशु में। इसलिए मैंने कहा कुछ तो लोग कहेंगे, उनको सच्चाई नहीं मालूम है। और उन्होंने कहा तुझ में दुष्ट आत्मा है, कौन तुझे मार डालना चाहता है? और एक आयत को पढ़ेगा, 12वें पद को पढ़ेगा। 7 का 12, 47 पढ़ेगा। 7:47। फरीसियों ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमाए गए हो? तुम भी भरमाए गए हो? क्या तुम्हें भी धोखा मिला है? कहीं उसने तुम्हें भरमा तो नहीं दिया? अब पढ़ेगा 7वां अध्याय 25वें पद को पढ़िए। 7 का 25। तब कुछ यरूशलेम वासी कहने लगे, क्या यह वही नहीं जिसे मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा था? यीशु मसीह के दावों के कारण
कुछ झुंड ऐसा भी था, उसको क्या करने का प्रयास कर रहे थे? मार डालने का क्या कर रहे थे? प्रयास कर रहे थे। क्या कहा यीशु ने? वहां लोगों ने क्या कहा? आगे पढ़ना बेटा। क्या यह वही नहीं हाँ, जिसे मार डालने का हाँ, प्रयत्न किया जा रहा है? प्रयत्न किया जा रहा है, परंतु देखो वह तो खुल्लम खुल्ला बातें करता है। खुल्लम खुल्ला बातें करता है। प्रेज द लॉर्ड, आई लव दैट वर्ड। कैसे बातें करता है यीशु मसीह? खुल्लम खुल्ला बातें करता है, उसे कोई शक नहीं है, इसलिए उसने खुल्लम खुल्ला कहा। और कौन बता रहा है उसके बारे में? प्रभु का दास यूहन्ना उनके बारे में बता रहा है कि वो आदि से है। प्रेज द लॉर्ड, ही इज इन द फ्रॉम द बिगिनिंग, वो आदि से है। इसलिए वो कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। बड़े हिम्मत के साथ वो कह रहा है, परंतु देखो वह तो खुल्लम खुल्ला बातें करता है और कोई उससे कुछ नहीं कहता। क्या सरदारों ने सच सच जान लिया है कि यही मसीह है। यहां पर यीशु मसीह को एक साहसी के रूप में, करेजियस के रूप में हम देख रहे हैं, जो खुल्लम खुल्ला लोगों से क्या कर रहा है? बातें कर रहा है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं 8वें अध्याय में आकर यीशु मसीह ने कहा, इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, इससे पहले कि अब्राहम आया, मैं क्या हूं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 बोलिए हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, फिर से पढ़िए उस पद को। 58। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके की अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। कितने लोग को वो वाला शब्द याद आ रहा है? मैं हूं। कितने लोग को याद आ रहा है? मैं हूं। कहां बोला? किससे बोला? जब मूसा बड़ी दुविधा में था कि लोग पूछेंगे तेरा नाम क्या है, तब क्या आवाज आई? लोग से बोल देना, मैं जो हूं सो हूं। मेरा नाम क्या है? मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड। पर ये वाली बात यहां पर कौन बोल रहा है? यहां पर परमेश्वर नहीं बोल रहा। कौन बोल रहा है? यीशु बोल रहा है, मैं हूं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बाइबल पढ़ो, नहीं तो समझोगे कैसे? दिन भर मोबाइल में ही देखते रहोगे तो कहां समझ पाओगे? अब मेरे पास इतना समय नहीं कि आपको एक एक पद पढ़वाऊं। बड़ी मुश्किल से अपने जीवन का 2-2.5 घंटा देते हो आप लोग हफ्ते में। बड़ी मुश्किल से आप लोग 2-2.5 घंटा देते हो। और कुछ लोग तो आज हाजिरी लगाने आए हैं, फिर अगले ही प्रभु भोज में आएंगे। अब कुछ लोग तो डर डर के आ रहे हैं क्योंकि पास्टर साहब ने बोल दिया शादी वादी नहीं देगा। तो कम से कम सबने, माँ बाप ने अपने बच्चों को बोल दिया, देख ले बेटा पास्टर साहब बहुत नाराज है, तो कम से कम महीने में। मैं भी समझता हूं कौन आराधना करने आ रहा है और कौन हाजिरी लगाने आ रहा है। अब भाई कम से कम आप बाइबल पढ़िए ना। यीशु क्या कह रहा है? मैं हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। यूहन्ना जब इस बात को लिख रहा है, यूहन्ना को कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है कि वो यीशु मसीह के बारे में लिख रहा है और बता रहा है। और यीशु मसीह स्वयं बता रहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ क्या है? मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब्राहम इस बात को जानता था। अगर हम पढ़ें, मैं चाहता हूं आप 53वें वचन से पढ़िए। 53। हमारा पिता अब्राहम तो मर गया। यहूदियों की बड़ी प्रथा थी, अब्राहम को अपना पिता मान रहे थे वो, और उन्होंने कहा हमारा पिता अब्राहम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? क्या तू उससे बड़ा है? ये बातें किससे हो रही है? यीशु मसीह से हो रही है, वार्तालाप हो रही है।
और कह रहा है क्या तू उससे बड़ा है? और भविष्यवक्ता भी और भविष्यवक्ता भी मर गए। मर गए। तू अपने आप को क्या ठहराता है? तब यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो वह तुम्हारा परमेश्वर है। ध्यान देना, बहुत भेद की बात है। जिसे तुम कहते हो कि वो तुम्हारा परमेश्वर है, जिसे तुम मेरा परमेश्वर कहते हो वो मेरा पिता है, वो मेरा परमेश्वर है। और आगे पढ़िए। तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूं। लोगों से बोल रहा है तुम उसे नहीं जानते हो, मैं उसे जानता। और आगे पढ़िए। यदि मैं कहूं कि मैं उसे नहीं जानता, तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा। परंतु मैं उसे जानता हूं, उसके वचन पर चलता हूं, और उसके वचन पर क्या करता हूं? चलता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं उसे जानता ही नहीं, उसके वचन पर भी क्या करता हूं? चलता हूं। और तुम्हारा पिता अब्राहम अभी ध्यान दीजिए, तुम्हारा पिता, जिसको तुम पिता बोल रहे हो, जिसको तुम अब्राहम मान रहे हो, जो पिता के रूप में है, अब कह रहा है तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंद भी किया। उसने देखा और आनंद भी किया। यीशु किसके बारे में बता रहा है? अब्राहम के बारे में बता रहा है। तो अब्राहम ने यीशु मसीह को कब देख लिया? अब्राहम ने यीशु मसीह को कब देख लिया? अगर अब्राहम यीशु मसीह के बाद पैदा हुआ, अगर यीशु अब्राहम से पहले पैदा हुआ, तो ये दोनों ने एक दूसरे को कब देख लिया? अब आपको इस दृश्य को समझने के लिए एक दो आयतें मैं आपके सामने रखूंगा, आप समझने की कोशिश करेंगे। इब्रानियों की पत्री, उसका 11वां अध्याय, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 11, 13 पद को पढ़िएगा। ये सब विश्वास ही की दशा में, ध्यान से सुनिए, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर, किन्हें प्रतिज्ञा की वस्तुओं के लिए कह रहा है, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया दूर से देखे, आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। परदेशी और क्या हैं? बाहरी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पर उस दृश्य को याद करिए जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपने बेटे इसहाक को क्या करना है? बलिदान करना है। आ जाएं 22वें अध्याय में, उत्पत्ति की पुस्तक 22वां अध्याय। मैं आशा करता हूं आप निकाल लेंगे, क्योंकि पहली पुस्तक है। मैं पहली पुस्तक पहला अध्याय नहीं निकलवाता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कईयों के बाइबल में नहीं रहता। और आखिरी पुस्तक और आखिरी अध्याय और उसका वो पन्ना भी मैं नहीं निकलवाता, क्योंकि वो भी नहीं रहता। तो मैं आपके बाइबल के हालात को समझता हूं। ठीक है जी, ओके। 22वां अध्याय, उस दृश्य को याद करिए जहां पर अब्राहम अपने बेटे इसहाक को बलिदान करने के लिए क्या कर रहा है? जा रहा है। और ये उस दृश्य को दिखाता है जहां पर अब्राहम अपने एक लौते बेटे इसहाक को बलिदान करने के लिए क्या हो गया? तैयार हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड,
प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने भी अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए बलिदान क्या कर दिया? तैयार नहीं हुआ, कर दिया उसने। वो तो तैयार हो गया था, पर पिता ने अपने बेटे यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए क्या कर दिया? बलिदान कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। 8वें वचन को पढ़िएगा, 22 का 8। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। भेड़ का उपाय क्या करेगा? होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। क्योंकि बेटा ने उससे पूछा कि पापा सब तो है, पर कहां है? चढ़ाने के लिए कहां है? वो भेड़ कहां है? वो बलिदान कहां पर है? वो सैक्रिफाइस कहां पर है? तब पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा डोंट वरी, वो उपाय, वो बलिदान परमेश्वर क्या करेगा? उपाय करेगा। 10वें पद को पढ़िए। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार करके कहा, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और क्या कहा? उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया हूं तू परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर का क्या है? भय मानता है। 13वां पद पढ़िएगा। तब अब्राहम ने आंखें उठाई। यहां पर एक दृश्य अब्राहम देख रहा है कि आने वाले दिनों में पिता अपने इकलौते पुत्र को क्या करने वाला है? भेजने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पर इसहाक यीशु मसीह के एक चित्र के रूप में क्या रहा है? दिख रहा है। और तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। तब अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। मैं अक्सर सोचता रहता हूं, अब्राहम को बोला इसहाक को लेके जा। अब्राहम को मालूम था मुझे बलिदान चढ़ाने के लिए जाना है। इसहाक को भी मालूम है मुझे जाना है। सेवकों को भी मालूम है मुझे जाना है। सबको मालूम था उस पर्वत के ऊपर जाना है। ये मेढ़ कहां से आया? ये बच्चा, वो लैम्ब, इंग्लिश में क्या आया? लैम्ब मतलब भेड़ का बच्चा। कहां से आया और कहां दिख रहा है? लिखा है एक झाड़ी में। हाँ, एक झाड़ी में फंसा हुआ था। कब आया? कहां से आया? कहीं नहीं फंसा, वहीं पर फंसा। ध्यान दीजिएगा, जब अब्राहम इसहाक अपने घर से चले थे, उसी समय पवित्र आत्मा ने एक लैम्ब, एक छोटे से बच्चे को अपनी मां से अलग हो गई। ये लैम्ब, ये मेढ़ा अलग हुआ, सुबह सुबह अपनी मां से अलग हो गया। और वो भी क्या कर रहा है? जा रहा है। उसे भी नहीं मालूम कहां जा रहा है। पर आपको मालूम है, जैसे पवित्र आत्मा ने अब्राहम और इसहाक की अगुवाई मोरिया पर्वत तक करी, उसी पवित्र आत्मा ने या वही परमेश्वर की आत्मा ने उस छोटे से मेढ़े की भी क्या करी? अगुवाई करी।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आप अगुवाई जाना चाहेंगे, प्रभु आपकी अगुवाई करने के लिए क्या है, तैयार है। वो मेड चला जा रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा कहां जा रहा है, पर कोई उसकी अगुवाई कर रहा है। और वो, मैं सोचता हूं कई रास्ते में कितने परेशानियां आई होंगी, और ये छोटा सा लैम्ब कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, मोरिया पर्वत पर जा रहा है। इसकी मां ढूंढती होगी, कहां गया बच्चा, आज दिख नहीं रहा, सुबह सुबह कहां गया। मालिक ढूंढता होगा कहां गया। पर ये मेढ़ा, ये छोटा सा मेढ़ा निकल कर वो पहाड़ को चढ़ते हुए क्या कर रहा है, जा रहा। कई रास्ते में किसी ने नहीं पकड़ा, किसी ने नहीं चुराया, किसी ने नहीं उठाया, किसी ने नहीं मारा, बराबर उसी स्थान पर जाकर वो क्या हो गया, फंस गया। और तब अब्राहम ने आंखें उठाई, देखा। अगर पहले दिख जाता तो इसहाक को नहीं बांधता, इसको बांध देता अब्राहम। कितना टाइमिंग सेट है, सोचिए। अब्राहम अपनी तलवार उठाकर लेकर मारने तक भी क्या हो गया। परमेश्वर कई बार एकदम ऐन मौके पर हमारे लिए उपाय करता है, पर वो लास्ट मोमेंट तक प्रभु चाहता है कि मैं और आप क्या करने पाए, धीरज धरने पाए। प्रार्थना करिएगा कि प्रभु आपके धीरज को बढ़ाने पाए। जो काम आपके रुके हुए, परेशान मत होइए। जिस प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, जो काम हुआ नहीं है, यदि वो परमेश्वर की ओर से है तो परमेश्वर उस कार्य को पूरा भी करेगा। मेरे प्यारों, हमें निराश होने की जरूरत नहीं, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। इसलिए यीशु कह रहा है कि उसने, फिर से पढ़िए, अभी लौट कर आए यूहन्ना रचित सुसमाचार में। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। नहीं, उसका ऊपर वाला पद 56, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मग्न था, और उसने देखा एक दृश्य को देखा, एक चित्र को देखा कि आने वाले दिनों में पिता अपने एक लौते बेटे को क्या करने वाला है, भेजने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रतिज्ञा की चीजें उन्हें प्राप्त नहीं हुई। जैसा मैंने कल रात्रि में भी कहा, उनका जीवन तंबुओं में ही गुजर गया। प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं उन्हें नहीं मिली, पर उनके पास एक उत्तम आशा उनके पास थी। मेरे प्यारों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे पास शायद बहुत सी आशीषें इस पृथ्वी पर रहते हुए, हमारी बहुत सी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें ना मिले, पर याद रखिए, मेरे और आपके पास एक ब्लेसेड होप है, एक उत्तम आशा मेरा और आपका क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बहुत से कंफ्यूजन है, बहुत सी गलत शिक्षाएं हैं। मैं कई बार सोचता हूं, प्रभु, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 22 अध्याय हैं, राइट, 22 हैं या 22 अध्याय हैं। एक अध्याय और जोड़ देता, एक अध्याय, और उसको नाम देता 23वां अध्याय, और ज्यादा नहीं, एक 8-10 पद उसमें लिख देता। ये दुनिया में जितने हड़बड़ गड़बड़ परेशानियां हैं ना, सारा खत्म हो जाता अगर यीशु मसीह उसमें लिख देता, डूब का बपतिस्मा ही सही बपतिस्मा है, झगड़ा खत्म। अन्य भाषा बोलना सही है या गलत है लिख देता, तो वो भी खत्म, क्योंकि झगड़ा है ना। बपतिस्मा को लेकर झगड़ा है, अन्य भाषा को लेकर झगड़ा है, पवित्र आत्मा को लेकर झगड़ा है, दशमांश को लेकर भी झगड़ा है। तो मैं सोचता हूं ये सारे प्रश्नों का उत्तर परमेश्वर एक अध्याय, एक्स्ट्रा अध्याय लिख देता,
सारे झगड़े खत्म। लिख देता यीशु ही प्रभु है, खत्म। पर प्रभु का धन्यवाद हमारे पास 23वें अध्याय नहीं है, ढूंढना नहीं है जाकर। हेलो, आप जाकर 23वां अध्याय ढूंढना नहीं। कितना कंफ्यूजन है, पर प्रभु का धन्यवाद हो, बाइबल हमें हर प्रश्नों का क्या देती है, उत्तर देती है। Praise the Lord। यीशु के बारे में यूहन्ना को कोई कंफ्यूजन नहीं है, पौलुस को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो प्रभु की ओर से आया है। एक आयत में यूहन्ना से पढ़ूंगा, पहला अध्याय 18 पद को पढ़िएगा, 1 का 18। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। उसी ने, प्रेज द लॉर्ड, उसी ने, तुम्हारा पिता नहीं, यहां तो कुछ और लगा है भाई। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे क्या किया है, प्रकट किया है। मतलब यीशु मसीह ने आकर हमें दिखाया, हमें बताया कि पिता कौन है, पिता कैसा दिखता है, पिता क्या करता है। गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम है। पर कैसे मालूम चलेगा? प्रेम करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। अरे आप किसको आई लव यू बोलोगे? हवा को? कोई तो होना चाहिए ना। समझ रहे नहीं समझ रहे? किसको आई लव यू बोलोगे आप? कोई तो होना चाहिए। आत्मा को आप आई लव यू कैसे बोलोगे? आत्मा तो दिखता नहीं। तो फिर परमेश्वर किस रूप में आया? मनुष्य के रूप में आया कि आप यीशु को देखकर क्या बोल सके? आई लव यू बोल सके। प्रेज द लॉर्ड। उसका प्यार हमें प्रकट करता है। उसने प्रकट किया। और एक अंतिम आयत में पढ़ूंगा, कुलुस्सियों की पत्री, पहला अध्याय, कुलुस्सियों की पत्री। ओके, कितने लोग यहां पर हैं? चलिए, कुलुस्सियों की पत्री, आखिरी आयत, गारंटी है। चलिए, पहला अध्याय। यूहन्ना को कोई डाउट नहीं था। प्रभु की दया से मुझे भी कोई डाउट नहीं है। अगर कोई आकर मुझे बोले कि यीशु परमेश्वर का पुत्र नहीं है, वो दूत है, वो भूत है, तो मैं बोलूंगा तू सबसे बड़ा दूत और भूत होगा। आई हैव नो डाउट। यीशु को लेकर मुझे कोई शंका नहीं। सही भी बोल रहा हूं, यीशु को लेकर मुझे कोई शंका नहीं। He was 100% man and he is 100% God। 100% मनुष्य है, 100% परमेश्वर है। अभी देखिए क्या लिखता है पौलुस को भी। अब जो ये पुस्तक को लिख रहा है, ये पत्री को लिख रहा है, इस पद को लिख रहा है, उसको भी कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है। वो क्या कह रहा है देखिए, यूहन्ना 1:18 नहीं बेटा, कुलुस्सियों 1:15। वह तो अदृश्य परमेश्वर का, ध्यान से सुनिए, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौटा है। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। मितेश 15 और 16 यहां पर डिस्प्ले करना हो सकता है? एक साथ एक एक करके होगा। 15 करो। मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। अभी भाई अमित ने पढ़ा, अब मैं थोड़ा सा चेंज करके पढ़ रहा हूं। यहां पर लिखा है वह तो, कौन? यीशु। अब मैं वहां पर कौन सा शब्द लगाऊंगा? यीशु। अब आपको इजी होगा। यीशु तो
अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौटा है। कौन? यीशु। अगला पद, क्योंकि यीशु में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं यीशु के द्वारा और यीशु के लिए सिरजी गई। कितना समझ रहे हैं? अगला पद डालिए, यीशु सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं यीशु में स्थिर रहती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। 18 डालिए, यीशु देह है अर्थात कलीसिया का सिर है, यीशु आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा कि सब बातों में यीशु प्रधान ठहरे। थाली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस को कोई डाउट नहीं है, पौलुस को कोई शंका नहीं है। 19वां पद डालिए, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि यीशु में सारी परिपूर्णता क्या करे? वास करे। अब 20वां पद पढ़िए, और यीशु के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का यीशु के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग की हो। क्या लगाकर पढ़िएगा वहां पर? यीशु लगाकर पढ़िएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? यस। यीशु कौन है? इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, यीशु है। ही इज इन द बिगिनिंग। यीशु मसीह की कोई आदि नहीं, यीशु मसीह का कोई अंत नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो। पर वो यीशु मेरे और आपके बीच में आया कि मैं और आप उसको क्या करने पाए? जानने पाए, पहचानने पाए। कलीसिया, यीशु मेरे और आपके लिए आया, मेरे पापों के लिए वो मारा गया, मेरे पापों के लिए वो गाड़ा गया, मेरे पापों के लिए वो मरकर फिर जी उठा। और प्रभु का धन्यवाद हो, वही यीशु मेरे और आपके लिए क्या करने वाला है? फिर से क्या करने वाला है? आने वाला है। आइए अपनी आंखों को बंद करने पाए।